नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। रेडी, स्टार्ट। आधुनिक शिक्षा प्रणाली इस देश को विदेशी शासकों की देन है। उन्होंने इसका आविष्कार इस देश के वास्तविक हितों की दृष्टि में रखकर नहीं किया था। उनका उद्देश्य था अपने शासन की जरूरतों को पूरा करना। इस शिक्षा प्रणाली की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जी भरकर निंदा की गई। इसकी बुराइयों पर इतना अधिक प्रकाश डाला जा चुका है कि उसके बारे में और कुछ कहना पीसे को पीसना लगता है। विश्लेषण तो बहुत हो चुका। देशवासी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमारा उद्धार नहीं कर सकती। वह इस देश में बेकारों की एक सेना खड़ी कर रही है और शिक्षित युवकों में वर्तमान समाज व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष पैदा कर रही है। इसमें शीघ्र ही क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के समावर्तन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो दीक्षांत भाषण दिया, वह मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खराबियों की चर्चा से ओतप्रोत है, किंतु उन खराबियों को दूर करने के लिए किन ठोस उपायों का अवलंबन किया जाएगा, इसका उसमें कोई संकेत नहीं है। राजेंद्र बाबू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और विश्वविद्यालय को भविष्य में किस दिशा में बढ़ना चाहिए, यह निर्णय करना उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। वह उपकुलपति को आदेश दे सकते हैं कि कल से ही विश्वविद्यालय में अमुक प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। जब तक इस प्रकार का व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम शिक्षा प्रणाली के दोषों के विशद विश्लेषण के बावजूद जहां हैं वहीं बने रहेंगे। राजेंद्र बाबू ने अपने दीक्षांत भाषण में उस खाई की ओर हमारा ध्यान खींचा है जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच उत्पन्न कर दी है। शहरी शिक्षित अपने को ऊंचा और भिन्न वर्ग का समझने लगे और देहाती उनकी निगाह में हीन और तिरस्कारणीय बन गए। देहातों के जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद वापस देहातों को लौटने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार विश्वविद्यालयों ने ग्रामीण प्रतिभा को सोख लेने का काम किया है और राजेंद्र बाबू के शब्दों में हमारे गांव अंधेरे और अशिक्षा के घर बन गए हैं। भारत के परस्पर भौगोलिक सांस्कृतिक जुड़ाव की कहानी को सबसे सुंदर अभिव्यक्ति इसके महान ऋषियों की यात्राओं में मिलती है। इन महान संतों में एक बहुत सम्मानजनक नाम है अगस्त्यार या
अगस्त्य ऋषि जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र तक फैली सभ्यता की गहन निरंतरता को दिखाते हैं। अगस्त्य मुनि का योगदान एक क्षेत्र या परंपरा तक सीमित नहीं है। उन्हें तमिल व्याकरण का पहला संहिताकार, प्रारंभिक संगम साहित्य का मार्गदर्शक और सिद्ध चिकित्सा, योग व खगोल विज्ञान का मूल प्राधिकारी माना जाता है।